अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर हमारी माशाल्लाह से गुड मॉर्निंग हो गई है। थोड़ी लेट हुई है आज, क्योंकि एक तो छुट्टी का दिन था और दूसरा जो हमारे मेहमान हैं ना, वो अभी तक सोए हुए थे। रात को काफ़ी देर तक मस्तियाँ करते रहे हैं, तो फिर अभी सोए हैं तो उठने का ही नाम नहीं ले रहे। तो अभी आया था पानी, क्योंकि छुट्टी का दिन है तो पानी भी थोड़ा लेट आता है छुट्टी के दिन ना। तो शायद ने कहा कि जब तक बच्चे उठते हैं तब तक सफाई वगैरह लॉन की करके पानी वगैरह लगा लेते हैं। तो मैं और भाभी भी साथ यहाँ आके बैठ गए। हालांकि इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं है अभी, लेकिन फिर भी वो भाभी ने कहा कि चलो धूप में थोड़ी देर बैठते हैं, और बैठ के बस बातें बातें कर रहे थे हम। और आज बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। बाहर से कोई आवाज़ें वगैरह भी नहीं आ रही थी, क्योंकि छुट्टी का दिन था तो सबकी छुट्टी जो है मॉर्निंग जो है ना वो देर से स्टार्ट होती है। तो बस इतने में हम पानी वगैरह लगाकर फ्री हुए, तो बच्चे भी सोकर उठ गए। और नाश्ते के लिए ये डिसाइड हुआ कि चलो हलवा पूड़ी खिलाते हैं आज इनको हम कराची की। हमने कहा ये पिंडी की तो खाते रहते हैं, चलो आज कराची की भी खाकर जो है ना देखें। तो बस नाश्ता वगैरह किया, उठते सारी इनकी मस्तियाँ वगैरह जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी। ऐसे लगता था रात को जो है ना वो चार्जिंग पे लगे हैं, और चार्जिंग कंप्लीट करके सुबह माशाल्लाह से उठे हैं तो फ्रेश बिल्कुल। नाश्ते के दौरान ही जी हमारा ये डिसाइड हुआ, बैठे बैठे बातों बातों में, बच्चों की एक ही फरमाइश थी। ये कल से जब से आए थे ना, इनकी बस एक ही फरमाइश थी कि चाचू हमें जो है ना वो समंदर दिखा दो, हमें बस समंदर देखना है, हमें समंदर दिखा दो। तो पहले तो हमारा ऐसा कोई ख़ास प्रोग्राम बन नहीं रहा था, क्योंकि एक तो बच्चों के एग्ज़ाम्स का सीज़न चल रहा है, तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था कि हम कहीं जा पाते। लेकिन फिर बच्चों ने इतनी ज़्यादा ज़िद की ना कि हमने सोचा कि चलो खैर है, आज एक दिन छुट्टी का दिन है, कुछ ना कुछ मैनेज करते हैं किसी ना किसी तरह, और इनकी जो है ना वो फरमाइश पूरी करते हैं, इनको समंदर दिखा के लाते हैं। तो बस बैठे बैठे अचानक से प्रोग्राम बन गया, तो कोई ख़ास तैयारी हमने की नहीं थी। जैसे हम बैठे थे बस उसी तरह उठे, चेंज वगैरह किया और निकल पड़े। सफ़र हमारा माशाल्लाह से हंसी मजाक करते कराते और बातें बातें करते करते गुजर गया, और हम पहुंच गए अपनी पहली मंजिल पे मज़ार कायद। जब घर से निकले तो ये डिसाइड हुआ था, और बच्चों ने भी यही फरमाइश की थी कि सिर्फ़ और सिर्फ हमने समंदर देखना है, समंदर पे जाना है। लेकिन फिर डिसाइड ये किया साजिद ने कहा कि चलो अब निकले ही हैं घर से, तो क्यों ना समंदर के साथ साथ बच्चों को मज़ार कायद की भी सैर करा दी जाए, क्योंकि आपको पता है कराची की शान यही है। और अगर कराची आए बंदा और मज़ार कायद ना देखे तो ये तो कोई बात ना हुई। हमने कहा कि यार जाओगे जाके बताओगे कि कराची में हमने क्या देखा है। तो सबसे पहले हम इन्हें मज़ार कायद लेकर आ गए, और तकरीबन जब हम यहाँ पे पहुँचे तो इस टाइम न तकरीबन 1:30 का टाइम हो रहा था। अच्छी खासी धूप थी, और आज तो कुछ इंतहा की ही गर्मी थी। तो आपको पता है जो आया हुआ है मज़ार कायद वो तो बहुत अच्छी तरह जानता होगा कि गेट से लेके मज़ार तक जो है ना वो अच्छा खासा लंबा अहाता है, जिसमें बंदा पहुँचते पहुँचते थक जाता है। और जब गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद, तो आपको यहाँ महसूस हो रहा होगा कि हवा चल रही थी, लेकिन कोई ऐसी ख़ास हवा नहीं थी। इतनी शदीद गर्मी थी कि बच्चों की बस हो गई। उन्होंने कहा इतनी शदीद गर्मी, असल में ये ठंडे इलाके से आए हैं इस्लामाबाद, आपको पता है मोस्टली साल में जो है वो ठंडा ही रहता है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती वहाँ जितनी कराची में पड़ती है। लेकिन जो है ना उसके हिसाब से इन्हें गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, और आज गर्मी थी भी वाकई बहुत ज़्यादा। तो हम सबकी बस हो गई, बच्चों की क्या। और जब इतना लंबा सफ़र करके हम पूरा लॉन अहाता तय करके जब मज़ार तक पहुँचे हैं, तो हमें पता चला कि जी ऊपर मज़ार तक तो जाने ही नहीं दिया जा रहा। और ये तकरीबन आज नहीं, तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं इसको बंद ही किया हुआ है, और ऊपर मज़ार तक जाने ही नहीं दिया जाता। हम भी काफ़ी अर्सा पहले आए थे, तो हमें इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी, वरना हम आते ही ना। तो यहाँ आके बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात होती है एक तो मज़ार कायद पे ऊपर जाना, अंदर से वो देखना, और सबसे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ होती है ना यहाँ पे, वो जो गार्ड्स की परेड चेंज होती है, मतलब गार्ड्स चेंज होते हैं और जो परेड हो रही होती है, तो वो सबसे ज़्यादा मज़े के सीन होता था। तो वही दिखाने के लिए हम ख़ास तौर पे बच्चों को यहाँ लेकर आए थे, इतना लंबा सफ़र करके और इतनी गर्मी में। और जब हम यहाँ पहुँचे तो बड़ा धचका लगा कि जी ये तो बंद है। बच्चे भी अफसरदा हो गए, और बच्चों की हालत आप चेक करें, गर्मी से कितनी इंतहाई ख़राब जो है ना वो हो रही थी। बट अब क्या कर सकते थे, अफसोस तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन फिर हम वापसी के लिए जो है वह निकल पड़े कि अंदर आने का जो है कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने बाहर से तो देख लिया ना, अब जो किताबों में देखते थे वो ये तो है ना कि चलो अपनी आंखों से देख लिया कि मज़ार कायद दिखने में कैसा लगता है। तो बस वहाँ से निकले, और हर्ष गर्मी से बुरे हुए पड़े थे, और उसके बाद चल पड़े हम अपनी अगली मंजिल की तरफ।
चल तो तू पकड़ते सांप को, तो तू कहाँ है? पकड़ो यार, पकड़ो यार, पकड़ो पकड़ो ना। हम पहुंच आए माशाल्लाह से अपनी मंजिल सी व्यू पर। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे ना, तो गाड़ी जहाँ पार करते हैं वहाँ से लेके जहाँ से साहिल स्टार्ट होता है वहाँ तक का भी रास्ता अच्छा खासा लंबा है। तो ये वहाँ पे जब खड़े हुए और इन्हें समंदर नज़र नहीं आया ना, तो ये कहते हैं कि ये आप हम लोगों को कहाँ समंदर का बोल कर लेकर आ गए, यहाँ तो समंदर है ही नहीं। पर जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए और जैसे इनको पानी नज़र आना शुरू हुआ, तो इनकी एक्साइटमेंट जो है ना वो नेक्स्ट लेवल तक पहुँच चुकी थी। मतलब इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना कि क्या बताएं हम। इनका बस नहीं चल रहा था कि हमारा हाथ छोड़े और जाके पानी के अंदर जो है ना वो घुस जाए। तो बस हम जैसे जैसे आगे गए, सबसे पहले हमें सांप का तमाशा दिखाने वाला मिल गया। खड़ा होकर पहले उसको देखते रहे, और फिर जैसे ही गीली रेत शुरू हुई, तो आपको पता है जैसे गीली रेत शुरू होती है तो सीपियाँ स्टार्ट हो जाती हैं पैरों में लगना। तो इतनी सारी सीपियाँ इन्होंने जमा की, शुरू से लेकर आखिर तक जब तक हम वहाँ पे रहे हैं इतनी सीपियाँ जमा की हैं। लेकिन वो बेचारों की सीपियाँ ना एंड में वहीं पे रह गई। बस फिर तो जैसे ही पानी के अंदर गए हैं, तो हमने तो सोचा कि शायद डर जाएंगे, पहली बार जो देखता है वो थोड़ा सा घबराता ज़रूर है। लेकिन नहीं भाई, बच्चों की एक्साइटमेंट जो है ना वो माशाल्लाह से टॉप पर थी। तो बिल्कुल भी नहीं डरे, बल्कि जितना आगे तक भी जा रहे हो, आगे आगे जाने की कोशिश करते रहे। तो बहुत मुश्किल से मैं और साजिद जो है वो इनको पकड़ पकड़ के, खुदा ना खास्ता, आपको पता है समंदर का कोई भरोसा नहीं होता, ज़रा सी बेहतियाती भी जो है ना वो नुकसान दे सकती है। तो हम इनके पीछे पीछे थे और ये आगे आगे। बस थोड़ी देर पानी में रहते, फिर थोड़ा साहिल पर आते, फिर पानी में चले जाते। तो यहाँ पर ये एक बच्चा ना फूल बेच रहा था, तो मैंने उसको उससे फूल लिया, साहिद को दिया। तो साहिद ने आगे महत को, महत से आगे अरीबा को, इस तरह पास करते करते हमने एक फूल से ना सबको खुश कर दिया। तो बस काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने जो है ना वो यहाँ पे स्पेंड किया, और बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर हमें। बिल्कुल जो गर्मी की शिद्दत थी ना वो यहाँ पर आके कम हो गई। और फिर यहाँ पर ऊँट और घोड़े भी थे, तो घोड़ों को तो हमने इन्हें बोला कि अगर घोड़ों पे बैठना है तो घोड़ों पे बैठ जाए, लेकिन सबने फिर ये डिसाइड किया कि जो है ना ऊँट पे बैठेंगे। तो महद, फ़हद, अरीबा और मैं, हम लोगों ने ऊँट की सवारी की और बहुत मज़ा आया। बहुत अरसे के बाद जो है ना मैं ऊँट पे बैठी थी, बल्कि बहुत अरसे के बाद हम समंदर भी आए थे। मोस्टली नहीं आ पाते क्योंकि घर से बहुत ज़्यादा दूर है, और इतनी बिजी रूटीन लाइफ के अंदर ना, और आपको पता है कराची की गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना कि दिल ही नहीं करता इतनी गर्मी के अंदर बाहर कहीं निकलने का। तो बस आज बहुत अरसे के बाद हमने भी बच्चों के साथ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। और जो फर्स्ट टाइम आता है ना वो अक्सर औकात ऊँट पे बैठने से भी घबराता है। तो मैं तो माशाल्लाह से काफ़ी दफ़ा पहले भी बैठी हुई हूँ, तो मैं तो एक्साइटेड थी कि मैंने बैठना ही बैठना है। लेकिन मुझे बच्चों पे भी माशाल्लाह से बहुत खुशी थी कि ये बच्चे माशाल्लाह से हर चीज़ में एक्टिव हैं, बिल्कुल ज़रा से भी नहीं घबराए, और हम सब ने बहुत इंजॉय किया। ये देखिए ज़रा डरपोक लोगों के काम चेक करें। जो बहादुर लोग थे वो ऊँट की सवारी कर कर आ गए, और जो डरपोक लोग थे ना उन्होंने सिर्फ ऊँट के साथ खड़े होकर सेल्फियाँ ही बनवाई हैं। तो शाहिद को मैंने इतना कहा, लेकिन शाहिद नहीं बैठे ऊँट पे, कहते मैं तो नहीं बैठ रहा, बस तुम बैठ गई हो ना, काफ़ी है। क्या लिख रहे नाम? एम लिख रही है। हाँ ये देखो जी, नजर नहीं आ रहा इधर। उसकी हरकत चेक करो, माँ चीज जबरदस्ती बाकी निकाल रहे हैं, निकल ही नहीं रही बात। ये देखो तो सही हो रहा है, इनकी हालत है, वो फिर बैठ गई।
तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे हमें पानी के अंदर जो है ना वो हो गए थे और हम इतने ज़्यादा थक गए थे, लेकिन बच्चे थे कि थकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये बाहर ही नहीं निकल रहे थे, इनको इतनी मुश्किल से खींच खींच के हमने बाहर निकाला कि बस अब बाहर निकला, बस हो गई है। बस बाहर निकाल के लेकर आए और पानी जो है ना वो अपने हाथ पैर धोने के लिए हम घर से लेकर आए थे, क्योंकि हमें तो पता था ना कि यहाँ पानी अच्छा खासा एक्सपेंसिव मिलता है पाँव वगैरह धोने के लिए, और हम काफ़ी सारे लोग हैं, तो अगर हमने बाय किया तो अच्छा खासा हमारे हमारे तो बस हो जाएगी। तो बस हाथ पाँव वगैरह धोए, और ये नहीं कि हमने इस दौरान कुछ खाया नहीं। साहिल पे जो चीज़ें मिल रही थी जैसे समोसे हो गए, पापड़ हो गए, काफ़ी चीज़ें हम खाते पीते रहे थे, लेकिन अब हमें जो है ना वो भूख लग चुकी थी, तो हमने सोचा कि चलो फ्राइज़ और बर्गर जो है ना वो इन्जॉय करते हैं। हम यहाँ बैठे हाथ पैर धोए, अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे हुए, उसके बाद साजिद गया ये बर्गर वगैरह लेकर आए। ये खाया, थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि अच्छी खासी जो है ना वो भूख लग चुकी थी और काफ़ी थक चुके थे, लेकिन बच्चे कहते कि नहीं हमें छोड़ दो और हम ना एक दफ़ा दोबारा अंदर चले जाएँ। बस जी, यहाँ पर हमारी पिकनिक का जो है वो एंड हो चुका है, और अब काफ़ी टाइम हो गया था, तो हमने कहा नहीं घर वापसी की राह लेते हैं, क्योंकि हमने रास्ते में इनको वहाँ ड्रॉप करना था जहाँ इन्होंने जाना था, और फिर हमने जाना था अपनी मंजिल की तरफ। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया हमने भी बच्चों के साथ। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।